आज हम बात करने जा रहे हैं जगदलपुर से रायपुर रोड पर पुल से बाएं हाथ की तरफ डोंगा घाट में स्थापित शासकीय उद्यान की। जिले के प्रत्येक विकासखंड में शासन द्वारा नर्सरी की स्थापना की जाती है, जिसका उद्देश्य विभाग की योजनाओं के माध्यम से किसानों को उच्च स्तर के बीज, पौधे और खाद का वितरण कर किसानों की आय में वृद्धि किया जाना होता है। यह नर्सरी उच्च तकनीक के कारण किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस नर्सरी में किसानों की मांग के आधार पर पौधों को तैयार कर उन्हें प्रदान किए जाते हैं। अक्सर किसान बीजों को खुले में रखकर पौधे तैयार करते थे, जिसके कारण पौधे रोगग्रस्त भी हो जाते थे, साथ ही उनकी गुणवत्ता भी बेहतर नहीं होती थी। पर इस नर्सरी में सीडलिंग यूनिट में विशेष देखरेख में विभाग द्वारा पौधों को तैयार कर किसानों को प्रदान किया जाता है। यहाँ पे एक उच्च क्वालिटी की सीडलिंग यूनिट है। सीडलिंग यूनिट तैयार करने का, बनाने का शासन का यह उद्देश्य है कि इसमें किसानों को का समय बचे, किसानों को स्वस्थ और अच्छी किस्म के सब्जियों के पौधे प्राप्त हो सके। उससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो किसान का समय, जो 1 महीना सीडलिंग तैयार करने के लिए किसान जो ओपन फील्ड में तैयार करते हैं वो रोगग्रस्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने तकनीकी मार्गदर्शन से किसानों के बीज प्राप्त करते हैं और एक न्यूनतम निर्धारित मूल्य किसानों से लेके हम उनको स्वस्थ पौधे देते हैं। ये सभी किसान भाइयों के लिए है बाबू। सभी किसानों का जो बीज आता है, हम लोग उनके सुविधा के लिए यहाँ जो है बीज देते हैं। पहले तो बाबू घर में इसको उगाते थे, अभी उगाने में तो कोई उतना सक्षम होता नहीं है बाबू। अब जो है सभी किसान जिसको जिसको पता लगता है ये यूनिट में ये होता है, जगदलपुर में बना हुआ है, तो वो धीरे धीरे लाते जा रहे हैं बाबू। कोई मिर्ची का है, गोभी का है, हर प्रकार के पौधा लाके यहाँ देते हैं। देने के बाद हम लोग क्या है बाबू, 1 महीना का टाइम लेते हैं। जैसा जैसा पौधा का वो अंकुरण आता है, कोई कोई कम दिनों में होता है तो कोई कोई 1 महीना ले लेता है। ऐसा टाइप का अंकुरण हम लोग बताते हैं बाबू, इतने इतने दिन में आपका पौधा आपको मिल जाएगा। हम लोगों को मिर्ची देते हैं बाबू, फूल गोभी देते हैं, बंदा गोभी देते हैं, बैंगन का देते हैं, यहाँ जो है मेथी का देते हैं, हाँ मिर्ची, लौकी का, करेला का, हर एक का देते हैं बाबू। लेकिन जो पौधा जो है हाथ से डालते हैं, कोई कोई पौधा हम लोग हाथ से भी डालना पड़ता है, मशीन से नहीं होता है तो। और जो चीज़ हमको मशीन से होता है बाबू, उसको मशीन से डालते हैं। जिले के प्रत्येक विकासखंड में एक नर्सरी की स्थापना है। नर्सरी की स्थापना करने का उद्देश्य शासन का ये है कि विभाग की जो योजनाएं हैं, हम किसानों को उच्च क्वालिटी के बीज, पौधे एवं अन्य जो उर्वरक है वो हम विभाग के माध्यम से किसानों को वितरण करें और किसानों के आय में वृद्धि हो सके। किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारना विभाग की सबसे पहली प्राथमिकता है। विभाग में बहुत सारी योजनाएं संचालित है, जैसे काजू क्षेत्र विस्तार की योजनाएं हैं, आम क्षेत्र विस्तार की योजनाएं हैं, ड्रैगन फ्रूट क्षेत्र विस्तार की योजनाएं हैं, अमरूद क्षेत्र विस्तार की योजनाएं हैं। यहाँ के जो किसान हैं उच्च तकनीक से अभी यानी पूर्णतः परिचित नहीं हैं, तो हमारा विभाग का जो उद्देश्य है, यहाँ पर उच्च क्वालिटी के ग्राफ्टेड पौधा तैयार किए जाते हैं। न्यूनतम निर्धारित मूल्य किसानों से लेके हम उनको स्वस्थ पौधे देते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि किसानों को जो सीडलिंग हम तैयार करते हैं तो लगभग 1 से 1.5 माह का समय बच जाता है। और जो किसान हमको जो डिमांड देता है कि हमको इस वैरायटी के सब्जियों के बीज, सब्जियों के पौधे तैयार करें, हम किसानों के मांग के आधार पर वो पौधे तैयार करते हैं और किसान को 1 से 1.5 महीने के बाद वो पौधे वितरण कर देते हैं।
तो ये अनुदान से विभाग में अनुदान चलता है। तो जो फील्ड में जो पौधे सप्लाई किए जाते हैं, यहाँ से किसानों को ग्राफ्टेड पौधे वितरण किए जाते हैं, ताकि जो ग्राफ्टेड पौधा लगाने का उद्देश्य है कि उनके क्वालिटी में सुधार हो, अच्छी क्वालिटी के उनको फल और बीज मिल सके। और जो पौधे अपने को हम किसानों को वितरण करते हैं, उसको हम अनुदान में किसानों को निःशुल्क अनुदान वितरण कर देते हैं। इस उद्यान में बागवानी में रुचि रखने वालों के लिए भी बहुत कुछ है। जी हाँ, शासन द्वारा यहाँ पर निर्धारित दरों पर फूलों के पौधे भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। यहाँ गुलाब, पिटोनिया, डहेलिया, जरबेरा जैसे 30 से 40 किस्म के पौधे उपलब्ध हैं। इन पौधों को खरीदने वाले अगर चाहें तो यहाँ से बेहतर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वो ये जान पाएंगे कि इन पौधों की विशेष देखरेख कैसी करनी है। किसान के साथ साथ जो बागवानी से की रुचि रखते हैं, अपने घरों में, अपने किचन गार्डन में या अपने खेतों में, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे गुलाब हो गया, डेलिया हो गया, ग्राफ्टेड गुलाब हो गया, पिटोनिया हो गया, जरबेरा हो गया, डेलिया हो गया, ऐसे कम से कम 30-40 वैरायटी के पौधे यहाँ पर तैयार करते हैं अपने नर्सरी में। और इनको जो शासन स्तर से जो निर्धारित रेट तय किया गया है, उस तय रेट के आधार पर हम यहाँ के शहरवासियों को, ग्रामीण जनों को प्रदान करते हैं। बस्तर का वातावरण फूलों, सब्जियों और फल के उत्पादन के लिए लगभग 99% तक सकारात्मक है। इसलिए उद्यानिकी विभाग इस क्षेत्र में भी लगातार कार्य कर रहा है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे इस तरह की और भी खबरें और ज्ञानवर्धक जानकारियां आप तक पहुंच सके।